डिफरेंशिएशन के लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखा था। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कंपोजिट फंक्शन। If y is a function of u and u is a function of x, then y becomes a composite function of x. Y depends on u depends on x, then y becomes a composite function of x. ऐसे एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में that functions are of two types. One is a standard function, another is composite function. Standard function ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमारे फॉर्मूला लिस्ट में से मिल जाएगा। हमारा जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है उसमें जितना फंक्शंस है there are 22 स्टैंडर्ड फंक्शंस, 22। और जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे फॉर्मूला लिस्ट से नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज अ कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, y is equal to sin 2x plus 3। हमारे पास sin x का डेरिवेटिव है, ये sin x नहीं है, sin u है। दिस इज नॉट sin x but sin u। आउटर फंक्शन sin है, so this is not sin x but sin u, where u is equal to 2x plus 3. So now we can say y depends on u and u depends on x. So when y depends on u and u depends on x, y becomes a composite function of x. आउटर फंक्शन क्या है? cos. So this is y equal to not cos x but cos u, where u equal to log x. लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि स्टैंडर्ड और कंपोजिट फंक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड फंक्शन में जहां x आएगा, कंपोजिट में वहां u आएगा। स्टैंडर्ड में जहां x आएगा, कंपोजिट में वहां u आएगा, where u is एनी फंक्शन ऑफ x। मतलब स्टैंडर्ड और कंपोजिट जो है वो ट्विन्स है, दोनों एक दूसरे के जैसा ही है। मतलब जितना स्टैंडर्ड फंक्शंस है उतना ही कंपोजिट फंक्शन होने वाला है। सो sin x का कंपोजिट होगा sin u, cos x का होगा cos u, tan x का होगा tan u, cot x का होगा cot u, sin इनवर्स x का होगा sin इनवर्स u, cos इनवर्स x का होगा cos इनवर्स u, tan इनवर्स x का होगा tan इनवर्स u, e रेस टू x का होगा e रेस टू u, a रेस टू x का होगा a रेस टू u, 3 रेस टू x का होगा 3 रेस टू u, log x का होगा log u, x रेस टू n का होगा u रेस टू n, x स्क्वायर का होगा u स्क्वायर, x क्यूब का होगा u क्यूब, x रेस टू 4 का होगा u रेस टू 4, रूट x का होगा रूट u। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल में देखा था। नाउ वी आर लुकिंग एट derivative of composite function. How to differentiate? Derivative of composite function. Or it is also known as chain rule. Now this theorem we are going to prove later on. For the time being, we remember the formula. The question, the theorem statement is, if y is a differentiable function of u, and u is a differentiable function of x, then y is a differentiable function of x and its derivative with respect to x is, this is the formula, dy by dx is dy by du into
डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। We know y is a function of u and u is a function of x। हमको जाना है y से लेके x तक dy by dx। तो ये जर्नी हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, y with respect to u and u with respect to x। So y with respect to x, y with respect to x is the product of y with respect to u and u with respect to x। यहां पे हमने चेन बनाया सॉर्ट ऑफ, ऑलराइट, दिस इज अ चेन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चेन रूल। सपोज ऐसा फंक्शन है, y डिपेंड्स ऑन u, u डिपेंड्स ऑन x, u डिपेंड्स ऑन v, v डिपेंड्स ऑन x, देन अगेन y डिपेंड्स ऑन x। तो इसमें फॉर्मूला बनेगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dx। y with respect to u, u with respect to v, v with respect to x। So here also we are forming a chain, here also we are forming a chain, that is why it is known as chain rule। Now अभी आप में से कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि इसमें क्या प्रूव करने का, ये तो कितना इजी है। dy बाई dx is dy बाई du इंटू du बाई dx। आप बोलोगे सर ये तो एकदम इजी है, ये du कैंसिल कर दो, आ गया dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx। अब ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं मर्डर ऑफ मैथ्स। क्या बोलते हैं? मर्डर ऑफ मैथ्स। ऑलराइट, ये जो है ये करना वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऑलराइट, द रीजन इज ये दोनों टर्म दिखने में सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका मीनिंग है विथ रिस्पेक्ट टू यू, और जब न्यूमरेटर में आएगा तो उसका मीनिंग है डेरिवेटिव ऑफ यू। अब ये दोनों टर्म्स दिखने में सेम है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है। क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, कैंसलेशन नहीं हो सकता है, नहीं तो ये कितना इजी होता। आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा सर कैन वी नॉट कम कैंसिल दिस 3 and 3। तो आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, कैसे कर सकते हैं, ये 3 है, ये डिवाइडेड बाय 3 है, ये भी 3 है लेकिन पावर में 3 है। सो ये रेस टू 3 है, ये दोनों दिखने में 3 ही है लेकिन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। क्योंकि मीनिंग सेम नहीं है तो कैंसलेशन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे ये 3 कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वैसे ये du और ये du भी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। इसका मीनिंग है डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका मीनिंग है विथ रिस्पेक्ट टू यू। नाउ वी कम टू फॉर्मूलाज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फॉर्मूलाज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। Look here. ये तो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं करस्पॉन्डिंग कंपोजिट फंक्शन लिखूंगा। स्टैंडर्ड और कंपोजिट में एक ही फर्क है, स्टैंडर्ड में जहां एक्स आएगा वहां यू आएगा।
स्टैंडर्ड में जहां x आएगा वहां u आएगा। अब मैं पहले निकालूंगा dy बाई du। हमारे पास वो डायग्राम है और फॉर्मूला भी है। y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x। हमको चाहिए y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। द फॉर्मूला इज dy by dx is dy by du into du by dx। हमको जाना है dy by dx तक, y से लेके x तक जाना है। तो पहले हम जाएंगे y से लेके u तक, फिर u से लेके x तक। ऑलराइट, नाउ दिस इज एब्सोल्यूट कॉमन सेंस। क्या है? sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x। sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x। सिमिलरली sin u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u विल बी cos u। sin u का आएगा cos u, cos u का आएगा माइनस sin u, tan u का आएगा sec स्क्वायर u। sin x विथ रिस्पेक्ट टू x cos x है, x होगा तो x आएगा, u होगा तो u आएगा, u विथ रिस्पेक्ट टू u है तो u आएगा, cos u विथ रिस्पेक्ट टू u आएगा माइनस sin u, tan u विथ रिस्पेक्ट टू u आएगा sec स्क्वायर u। नाउ आई राइट द फुल फॉर्मूला। The formula is dy by dx equal to dy by du into du by dx। ये एज इट इज लिखूंगा, dy by du का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं cos u इंटू ये du by dx भी एज इट इज रहेगा। सो sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x है, sin u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो cos u आएगा। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो dy by du नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है वो है dy by dx। और क्या फॉर्मूला है dy by dx का? dy by du इंटू du by dx। तो ये dy by du का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब ये फॉर्मूला बना हमारा। sin u का डेरिवेटिव cos u नहीं आएगा, sin u का डेरिवेटिव cos u इंटू du by dx। sin u का डेरिवेटिव cos u नहीं आएगा, sin u का डेरिवेटिव cos u इंटू du by dx। सिमिलरली cos u का डेरिवेटिव माइनस sin u इंटू du by dx। tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u इंटू du by dx। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला है और ये कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला है। आप देख सकते हो कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ दो ही डिफरेंस है। कैन यू टेल मी क्या दो डिफरेंसेस है? एक, स्टैंडर्ड में जहां जहां x आएगा वहां u आएगा, x के बदले u लिखने का। क्वेश्चन में भी x के बदले u, आंसर में भी x के बदले u। अगर इतना ही चेंज किया तो जर्नी आधा ही कंप्लीट होगा, y से लेके u तक ही जाओगे। हमको y से लेके u तक नहीं जाना है, y से लेके x तक जाना है। ऑलराइट, सो द फॉर्मूला इज dy by dx is dy by du into du by dx। तो फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्मूला में जहां x है वहां u लिखने का एंड मल्टीप्लाई करने का बाय du by dx। स्टैंडर्ड में जहां x है वहां u एंड मल्टीप्लाई बाय du by dx। ये दो चेंजेस करेंगे, स्टैंडर्ड में जहां x वहां u एंड मल्टीप्लाई बाय du by dx। सो sin u का आएगा cos u du by dx। सिमिलरली cos u का आएगा माइनस sin u du by dx। tan u का आएगा sec स्क्वायर u du by dx। अब क्या होगा? cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो cot u का आएगा माइनस cosec स्क्वायर u इंटू du by dx। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, तो sec u का आएगा sec u tan u du by dx। cosec u का आएगा माइनस cosec u cot u du by dx। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में जहां x है वहां u लिखने का,
तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स में सेम फॉर्मूला आएगा, सिर्फ माइनस आएगा। tan इनवर्स यू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स। कॉट इनवर्स में ये हमारा 1 से देख के 10 तक है। दिस इज नाउ फॉर्मूला नंबर 11। सेक इनवर्स यू 12, कोसेक इनवर्स यू 13, ई रेस टू यू 14, ए रेस टू यू 15, लॉग यू 16, यू रेस टू एन, u square, u cube, root u and 1 upon u। क्या होगा सेक इनवर्स का डेरिवेटिव? क्या फॉर्मूला है सेक इनवर्स x का? 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इधर बनेगा 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ u रूट ऑफ कोसेक इनवर्स में सेम फॉर्मूला, खाली माइनस आएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x? e रेस टू x तो क्या होगा e रेस टू u का? e रेस टू u इंटू डी यू बाई डी एक्स। e रेस टू u का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनेगा e रेस टू u डी यू बाई डी एक्स। What is the formula for a raised to x? a raised to x log a, तो इधर आएगा a raised to u log a du by dx। जहां u है, जहां x है वहां u लिखने का। a raised to x का है a raised to x log a, तो a raised to u का आएगा a raised to u log a du by dx। 3 raised to u का आएगा 3 raised to u log 3 du by dx। क्या है log x का डेरिवेटिव? 1 बाई एक्स, तो ये बनेगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। u रेस टू n का बनेगा n u रेस टू n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। यू स्क्वायर का 2u, एक्स स्क्वायर का 2x है, तो u स्क्वायर का 2u डी यू बाई डी एक्स। यू क्यूब का 3u स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। रूट यू का 1 अपॉन 2 रूट यू, 1 बाई यू का माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 22 स्टैंडर्ड फंक्शंस है, 22, लेकिन कंपोजिट फंक्शन सिर्फ BC है। देयर आर ओनली 20। कौन सा दो नहीं लिखा? एक ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब कांस्टेंट सादा कांस्टेंट होगा या कंपोजिट कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट सादा होगा या मसाला होगा? कांस्टेंट आखिर कांस्टेंट ही होता है, सो k का 0 ही आएगा और दूसरा x का 1 आएगा। x का 1 है तो u का आएगा 1 du by dx। u का 1 नहीं आएगा, 1 इंटू du by dx, dy by du इंटू du by dx। What is 1 du by dx? It is du by dx only, alright? So u का आएगा du by dx, x का 1 है तो u का 1 du by dx आएगा, alright? तो ये दो फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर ओनली 20 कंपोजिट फंक्शंस, रिमेंबर दिस। जो आपका मैथ्स का दुनिया है उसमें सिर्फ 20 ही कंपोजिट फंक्शन है और 21st कंस्ट्रक्ट करने का नहीं, दुनिया पे मेहरबानी करने का, ऑलराइट?
नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का नहीं, हम अभी स्टूडेंट है, साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट का काम है न्यू इन्वेंशन करने का, ऑलराइट। वी आर स्टूडेंट्स येट टू बिकम साइंटिस्ट, ऑलराइट। लेट अस कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम्स नाउ। जो लास्ट लेक्चर में सिखाया था, ऑलराइट, वो और जो आज के लेक्चर में सिखाया है उसका यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टाइप 3 है ये डिफरेंशिएशन का। टाइप 3 में हेडिंग है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन 1, tan 3x square plus 2. This is the first question. We now differentiate with respect to x. लास्ट लेक्चर में बोला था कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा, ऑलराइट। तो पहले ये क्वेश्चन में दिमाग में डाउट आना चाहिए, ये फंक्शन स्टैंडर्ड है कि कंपोजिट है। ये tan x नहीं है, ये tan u है। दिस इज नॉट tan x बट tan u, वेयर u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। अब tan u का डेरिवेटिव का दो फॉर्मूला है, एक है sec स्क्वायर u। अब ये sec स्क्वायर u जो है दैट इज dy बाई du, यानी कि दिस इज tan u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u। लेकिन हम यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब फॉर्मूला सेक स्क्वायर यू नहीं आएगा, सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा। सो फॉर्मूला बनेगा tan यू का सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, u का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2, वो इधर रीसब्स्टिट्यूट कर देने का, दैट बिकम्स आवर आंसर। सो tan x नहीं है, tan u है, तो आंसर में आएगा sec स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। ये tan u है का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u du बाय dx। यहां पे अगर tan रूट x होता तो आंसर आएगा sec स्क्वायर रूट x डेरिवेटिव ऑफ रूट x। tan log x होता तो sec स्क्वायर log x डेरिवेटिव ऑफ log x। हमको यहां पे u का वैल्यू मालूम नहीं है ये सब में, और इधर u का वैल्यू मालूम नहीं था। यहां पे हमको मालूम है u क्या है। अगर u 3x स्क्वायर प्लस 2 होगा तो डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 आएगा। u रूट x होगा तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x आएगा। u log x होगा तो डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा। तो अभी हमको, अब यहां पे डेरिवेटिव का साइन नहीं है तो ये फंक्शन को टच नहीं करेंगे, ये एज इट इज रखेंगे। और ये तो हमारा 11th का डेरिवेटिव है, 3 विल रिमेन एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, 2 का 0, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है। 3 इंटू 2x बिकम्स सो कंपोजिट फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स क्लियरली याद रखेंगे। पहली बात, डिसाइड द कंपोजिट फंक्शन। क्या है पहला स्टेप? डिसाइड द कंपोजिट फंक्शन। उसके लिए प्रॉब्लम में आउटर फंक्शन ऑब्जर्व करने का। आउटर फंक्शन क्या है? tan, तो लिखने का tan u, वेर u इज 3x स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड स्टेप, राइट द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। क्या है tan u का डेरिवेटिव? sec स्क्वायर u du बाय dx। अब सेकेंड स्टेप, राइट द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u du बाय dx। स्टेप नंबर 3, वो फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। यहां पे u क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2, तो जहां जहां u है वहां वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का।
यहां पे मैंने जो ब्लैक पेन से लिखा है वही एग्जाम में लिखना है। ये जो लिखा है ब्लू पेन से, दैट इज ओनली टू हेल्प यू, दिस इज ओनली टू हेल्प यू, ऑलराइट, टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो 3 स्टेप है, डिसाइड द कंपोजिट फंक्शन, राइट द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, एंड वो फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू। सेक रूट एक्स, क्या है आउटर फंक्शन? सेक, आउटर फंक्शन है सेक। सो इज दिस सेक एक्स और सेक यू? दिस इज नॉट सेक एक्स बट सेक यू, वेयर u इज इक्वल टू रूट एक्स। क्या फॉर्मूला है सेक एक्स का? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्या होगा सेक यू का डेरिवेटिव? सेक यू टेन यू डी यू बाई डी एक्स। जहां जहां x है वहां वहां u लिखने का। तो क्या होगा डेरिवेटिव? सेक रूट एक्स टेन रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। ये फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तीनों जगह पे। थोड़ा सिंप्लीफाई करने का क्या होगा आंसर? dy बाई डी एक्स विल बिकम सेक रूट एक्स टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो आंसर आएगा सेक रूट एक्स टेन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। प्लीज नोट, मन में ऐसा गंदा ख्याल आएगा कि ये रूट एक्स कैंसिल कर देंगे, ऑलराइट, तो वो ख्याल को पहले निकाल देने का, क्योंकि ये रूट एक्स जो है वो डिवाइडेड है और ये रूट एक्स जो है वो सेक के अंदर है। तो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स दिखने में सेम है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। सो दिस इज द आंसर नंबर 3। tan inverse x square, differentiate with respect to x। अब यहां पे मैंने जो ब्लू पेन से लिखा है वो आपको आपके नोटबुक में पेंसिल से लिखना है फॉर द टाइम बीइंग, ये पार्ट, ऑलराइट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर ये स्टेप के बाद भी एक लाइन छोड़ देना, बाद में फिल इन द ब्लैंक कर देने का। अब ये आउटर फंक्शन क्या है? tan इनवर्स है। सो दिस इज tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स u है, where u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स u का? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, u स्क्वायर इंटू du बाई डी एक्स। तो क्या होगा? 1/1 प्लस u स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। जहां जहां u है वहां u के बदले एक्स स्क्वायर लिखना है। सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आंसर आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4। तो ये 3 स्टेप्स याद रखेंगे। डिसाइड द कंपोजिट फंक्शन, राइट द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, और वो फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ। all problems are of the same type, all problems of this type 3 are almost of the same type. Number 4, 2 raised to cos inverse x, differentiate with respect to x।
लास्ट लेक्चर में बोला था कि बेस अगर e होगा तो e रेस टू यू लिखने का, a होगा तो a रेस टू यू लिखने का, 3 होगा तो 3 रेस टू यू, 2 होगा तो 2 रेस टू यू, 5 होगा तो 5 रेस टू यू. तो दिस इज 2 रेस टू यू, वेयर क्या फॉर्मूला होगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू u? द फॉर्मूला इज a रेस टू u log a into du by dx. a रेस टू u log a du by dx. तो इधर आएगा 2 रेस टू u log 2 du by dx. अब ये फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां उसका वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ. तो क्या होगा? 2 रेस टू u means cos inverse x log 2 derivative of cos inverse x, that is 2 raised to cos inverse x log 2. ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माइनस 2 रेस टू कॉस इनवर्स एक्स लॉग 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नंबर 5. आउटर फंक्शन log है. सो ये log x नहीं है, log x नहीं होगा तो log u ही होना चाहिए. दिस इज log u वेयर u इज इक्वल टू sec x प्लस tan x. क्या है? log x का डेरिवेटिव 1 by x. तो log u का 1 by u इंटू du by dx. अब ये फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां u के जगह पे sec x प्लस tan x सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो क्या आएगा? 1 अपॉन दिस विल बिकम 1 अपॉन sec x प्लस tan x. अब इधर बीच में कौन सा साइन है? प्लस. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x एंड tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. बीच में प्लस साइन मेंटेन रहेगा. अब ये ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकलेगा. sec x विल बी कॉमन, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ब्रैकेट में यहां से हमने sec x कॉमन ले लिया तो यहां से tan x बचेगा, यहां से sec x बचेगा. डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x. ये कैंसिल हो जाएगा. tan x प्लस sec x लिखो या sec x प्लस tan x लिखो. हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में इसका उल्टा ऑलरेडी यूज किया है. चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन में हमने ये यूज किया है ऑलरेडी. sec x का इंटीग्रेशन है log sec x प्लस tan x. sec x का इंटीग्रेशन है log sec x प्लस tan x. इंटीग्रेशन इज उल्टा डेरिवेटिव का, मतलब इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन बनेगा और इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो इधर आंसर बन जाएगा. इसका ये प्रूफ है. ऑलराइट.
क्वेश्चन 6. Y is equal to 2x plus 15 raised to 3 by 2. Will now differentiate with respect to x. This is u raised to 3 by 2. ये लास्ट टाइम बोला था कि ब्रैकेट का स्क्वायर होगा तो u स्क्वायर लिखने का, क्यूब होगा तो u क्यूब लिखने का, रेस टू 4 होगा तो u रेस टू 4, रेस टू 5 होगा तो u रेस टू 5. इधर रेस टू 3 by 2 है, आउटर फंक्शन 3 by 2 है, मतलब ये रेस टू 3 by 2 है, ये बनेगा u रेस टू 3 by 2, where u equal to 2x plus 15. What is the derivative of u raised to n? टोपी नीचे कीमत कम. u raised to n का डेरिवेटिव n into u raised to n minus 1 du by dx. तो इधर आएगा n के जगह पे सिर्फ 3 by 2 लिखेंगे. सो u raised to 3 by 2 का डेरिवेटिव होगा 3 by 2 u raised to 3 by 2 minus 1 into du by dx. So this will become, क्या बन जाएगा, 3 by 2, u is 2x plus 15 raised to 3 by 2 minus 1. डेरिवेटिव ऑफ u, इसमें जहां जहां u है, u के जगह पे 2x plus 15 लिखा है सिर्फ, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 by 2 minus 1 is half, इधर आएगा 2 into 1 plus 0, 2 will remain as it is, x का डेरिवेटिव 1, 15 कांस्टेंट का 0, ये रूट मतलब रेस टू हाफ, this 2 and 2 get cancelled, this is the answer, dy by dx, 3 root 2x plus 15. आउटर फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करने का. एक एक्स्ट्रा सम करेंगे जो अपने नोट्स में नहीं है. कोसेक क्यूब एक्स, उसको कोसेक क्यूब एक्स को लिख सकते हैं कोसेक एक्स द होल क्यूब. विल नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज नाउ, इधर होल रेस टू 3 by 2 था तो u रेस टू 3 by 2 लिखा, इधर होल क्यूब है तो u क्यूब लिखेंगे. दिस इज u क्यूब वेर u इज कोसेक x. क्या है फॉर्मूला u क्यूब का, 3u स्क्वायर इंटू du by dx. ये फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां कोसेक x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा, 3 times cosec x the whole square into derivative of cosec x. This is cosec x the whole square is cosec square x into cosec x का आएगा माइनस cosec x into cot x. ये कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स मल्टीप्लाई होके कोसेक क्यूब एक्स हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर, -3 कोसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स. सेवेंथ,
this tan square, please remember this, sin square theta is sin theta the whole square, tan cube theta is tan theta the whole cube. ऑलराइट, दोनों का मीनिंग सेम ही है. तो ये tan 5x plus 9 the whole square हो जाएगा. इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब प्लीज नोट, आउटर मोस्ट फंक्शन देखने का, आउटर मोस्ट फंक्शन जो है वो स्क्वायर है. तो ये tan u नहीं है, ये u स्क्वायर है, होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर का मतलब जैसे ये होल क्यूब था तो हमने u क्यूब लिखा, ये होल स्क्वायर है तो हम लिखेंगे u स्क्वायर, वेर कंपेयर करने का u का वैल्यू tan 5x plus 9. क्या है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो u स्क्वायर का 2u नहीं आएगा, 2u इंटू du by dx. तो आंसर आएगा, अब इसमें जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू डाल देंगे. तो क्या होगा, 2 टाइम्स tan अब ये वाले पार्ट को टच नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव का साइन नहीं है, इसको टच नहीं किया था, ये सेम ही है. ऑलराइट, अब यहां पे अब याद रखेंगे, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछने का कि वो फंक्शन स्टैंडर्ड है कि कंपोजिट. ये याद रखेंगे, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के पहले क्या क्वेश्चन पूछने का, स्टैंडर्ड है कि कंपोजिट. ये tan x है कि tan u है, ये tan x नहीं है, tan u है. तो इसको बोलते हैं डबल कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन. ये tan x नहीं है, tan u है, वेर u इज नाउ 5x plus 9. tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, सो sec स्क्वायर u इंटू du by dx. तो अभी तक जो 3 स्टेप्स हम एक बार करते थे वो अब 2 बार करेंगे, 2 टाइम्स. डिसाइड द कंपोजिट फंक्शन, राइट द फॉर्मूला, उसमें सब्सटीट्यूट करने का. डिसाइड द कंपोजिट फंक्शन, राइट द फॉर्मूला एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू. अब ये वैल्यू को इधर दोनों में सब्सटीट्यूट कर देंगे. ये आगे वाला पार्ट एब्सोल्युटली सेम रहेगा. This will become फाइव एक्स का 5 इंटू 1 प्लस 0, 5 1 जा 5, ये 5 1 जा 5 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आंसर आएगा 10 टाइम्स tan 5x plus 9 Question number 8. अभी तक हमने जितना भी प्रॉब्लम किया है सब में वही 3 स्टेप रिपीट करना है. पहला स्टेप डिसाइड द कंपोजिट फंक्शन, दूसरा स्टेप राइट द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा स्टेप वो फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. Alright, we now this is
अब यहां पे आउटर मोस्ट फंक्शन देखने का, आउटर मोस्ट फंक्शन कॉट नहीं है, रूट है, सो ये रूट एक्स नहीं है, रूट यू है, दिस इज रूट यू वेयर u इक्वल टू कॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा रूट यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। याद रखेंगे फॉर्मूला में डी यू बाई डी एक्स बोलना जरूरी है, जब तक डी यू बाई डी एक्स बोलने का प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक वो आपको लिखने में याद नहीं आएगा। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स है, लेकिन रूट यू का 1 बाई 2 रूट यू नहीं है, 1 बाई 2 रूट यू डी यू बाई डी एक्स। टेन यू का सेक स्क्वायर यू नहीं है, सेक स्क्वायर यू डी यू बाई डी एक्स। यू स्क्वायर का 2 यू नहीं है, यू स्क्वायर का 2 यू डी यू बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, जहां जहां यू है वहां वहां उसका वैल्यू, तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट यू, यू इज कॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, ये कॉट एक्स है कि कॉट यू है, कॉट एक्स नहीं है, कॉट यू है, वेयर u इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा कॉट का, माइनस कोसेक स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो दिस विल बिकम कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर u इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस विल बिकम माइनस कोसेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2 रूट दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, ये x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट, दैट इज द आंसर। ये x जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट, तो ये x आगे लिख देंगे तो आंसर आएगा माइनस एक्स इंटू that is the answer to the 8th question. Now we come to question 9. Question number 9. आउटर फंक्शन देखने का, आउटर फंक्शन रूट नहीं है, कॉस इनवर्स है, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स u वेयर u इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2। क्या फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x का, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां रूट एक्स माइनस 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस ये u के जगह पे रूट एक्स माइनस 2 लिख दिया एंड डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स माइनस 2। अब ये स्क्वायर और अंदर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और बाहर वाला रूट कैंसिल हो सकता तो इधर ही कर देते थे, ये स्क्वायर और अंदर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। और अब ये रूट एक्स नहीं है, रूट यू है, ये कंपोजिट फंक्शन है रूट यू वेयर कंपेयर करो u का वैल्यू x माइनस 2 आएगा,
रूट यू वेयर u इज x माइनस टू. अगेन रूट यू का 1/2 रूट यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. तो आएगा जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. u इज x माइनस टू. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे इधर तो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा. x माइनस टू का x का 1 और 2 का 0, तो न्यूमरेटर में आएगा -1. ये 2 आगे आ जाएगा. ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज द आंसर. ये ब्रैकेट में ये 1 और 2 ऐड होके 3 हो जाएगा एंड रूट x माइनस टू इज द आंसर. Question number 10. 10th and 11th are important. Y equal to log of x plus under root x square plus 1. This is not log x but log u. ये आउटर फंक्शन log है लेकिन log x नहीं है, log u है. Where क्या फॉर्मूला है log u का, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स. तो आएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब ये वाला क्वांटिटी एज इट इज रहेगा. इधर बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो दो डेरिवेटिव में स्प्लिट होगा. अब ये वाला जो टर्म है ये दोनों के साथ में आएगा. दैट इज वाई यहां पे ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है. अगर ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा. ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है. अगर ये ब्रैकेट नहीं लिखा तो ये टर्म सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने का भूल जाएंगे. दैट इज वाई ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है. बीच में प्लस है तो दो डेरिवेटिव में स्प्लिट होगा. ये रूट एक्स नहीं है, रूट यू है. दिस इज नाउ नॉट रूट एक्स बट रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू डी यू बाई डी एक्स. तो आएगा 1/, ये पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, ये रूट u का 1/2 रूट u. क्या है u, एक्स स्क्वायर प्लस 1. इधर कंपेयर करेंगे, u का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रूट रूट कैंसल, u इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो जहां जहां u है वहां वहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे. सो दिस विल बिकम 1/, ये पूरा टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो 2x बन जाएगा. वो 2x जो है वो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में
या तो ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, ऑलराइट, और x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर में x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज, अब एलसीएम ले लेंगे. ये और ये क्वांटिटी सेम है, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, इट इज द सेम ओनली. आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे बॉटनी फॉर्मूला का उल्टा है. वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज अवर बॉटनी फॉर्मूला. अगर प्लस होगा तो प्लस एंड माइनस होगा तो माइनस. ऑलराइट, फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर का लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट. अब इधर जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन है, एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. आंसर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसका डेरिवेटिव ये, उसका मतलब इसका इंटीग्रेशन वो हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये हमारा जो बॉटनी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, उसका रिवर्स है ये. ऑलराइट, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें ये आएगा. 11th, आउटर फंक्शन क्या है? लॉग. सो दिस इज लॉग यू, वेयर लॉग यू का आएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज 1 अपॉन फॉर्मूला में जहां जहां u है वहां वहां उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो अब ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और उधर बीच में प्लस है तो दो डेरिवेटिव में स्प्लिट हो जाएगा. बीच में प्लस साइन है तो दो डेरिवेटिव में स्प्लिट हो जाएगा. बी ब्रैकेट आ जाएगा. अब ये दोनों, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये दोनों में बेस ई है तो ये दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है क्योंकि ई रेस टू एक्स नहीं है, ये दोनों ई रेस टू यू है. डेरिवेटिव होगा ई रेस टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. सो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा. एंड ई रेस टू यू, तो ई रेस टू एम एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स, पहले में u इज एम एक्स, दूसरे में u इज माइनस एम एक्स. ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा. m इज अ कांस्टेंट, m इंटू 1, जैसे 2x होगा तो 2 इंटू 1 आएगा, 5x होगा तो 5 इंटू 1 आएगा, mx होगा तो m इंटू 1 आएगा. माइनस m कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1.
अब ये पूरा क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m को आगे लिखेंगे m e रेज टू mx, ये m आगे आ जाएगा, ये माइनस m आगे आ जाएगा, e रेज टू m कॉमन ले लेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, दिस इज द आंसर। अभी इसमें कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर ने m कॉमन लिया, उसके बदले अगर माइनस m कॉमन लेते तो अच्छा होता था। अगर मैंने m के जगह पे माइनस m कॉमन लिया ना, m के बदले माइनस m कॉमन लेंगे ना, तो ये जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। अगर मैंने m के बदले माइनस m कॉमन लिया तो ये जो अंदर वाला टर्म जो आगे वाला, इसमें जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। फिर भी ये और ये दोनों सेम नहीं होगा, मतलब ये कैंसलेशन नहीं होगा, चाहे m कॉमन लो या माइनस m कॉमन लो, कुछ कैंसलेशन होने वाला नहीं है। ऑलराइट, सो देयर इज नो नीड टू टेक माइनस m कॉमन, वी टेक m कॉमन। ऑलराइट, दिस इज question number 11. This is the answer. Question number 12. ये 10th 11th 12 तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। रूट ऑफ साइन रूट एक्स, अब इसमें आउटर फंक्शन रूट है तो ये रूट यू है और इधर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये u इंटू वी बन जाएगा। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, सो u इंटू वी। अब यहाँ पे या तो u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं या तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये x को अंदर ले लेंगे, ये x को रूट के अंदर ले लिया। x जब रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि नॉर्मली जब x स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो x बन जाता है। सो x जब अंदर जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज ये x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ये दो स्टेप करने से प्रॉब्लम में बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। बीच में प्लस साइन है, तो दो डेरिवेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। ये दोनों रूट यू टाइप का है। रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 root u du by dx. This will become 1/2 root u. U is sine root x. Derivative of sine root x plus
क्या होगा 1/2 रूट अब ये साइन एक्स नहीं है, साइन यू है, वेर u इक्वल टू रूट एक्स, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, तो आएगा साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसमें से वापिस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट में, इधर एक्स रेज टू 4 का ये कॉस रूट एक्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस रूट एक्स यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, और ये ब्रैकेट में से 2x कॉमन आ जाएगा, वो 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट ऑफ ब्रैकेट में आएगा 2x कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये x स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो वापस x हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी 2x आएगा, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा cos रूट एक्स अपॉन ये 2 इंटू 2 4 रूट एक्स रूट ऑफ साइन रूट एक्स प्लस दिस इज द आंसर। इसमें हमने आज जो जितना प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें 3 सम्स इंपॉर्टेंट है, और ये सब सम सॉल्व दिया है टाइप 3 का, ये सब सम सॉल्व है टाइप 3 का, सेकंड 4th 6th 8th 11th एंड 12th नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है, सेकंड 4th 6th 8th 11th एंड 12th। आज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के लिए रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लर्न करके आएंगे, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला लर्न करना है और ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लर्न करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में ये टाइप 3 खत्म करके टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।